बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ाइफ का जहाँ के मुअज़्ज़ज़ और प्यारे नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और दुआ है कि रब्बे खालिक़े कायनात रब्बे ज़ुल जलाल आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और आप हमेशा खुशो खुर्रम रहें। प्यारे नाज़रीन, आज हम आपके साथ इस्तग़फ़ार के हवाले से बात करेंगे कि हमारी ज़िंदगी में इस्तग़फ़ार क्या अहमियत रखता है, हम अपने मसाइल इस्तग़फ़ार के ज़रिए अल्लाह पाक जल्ल शानहू से कैसे हल करवा सकते हैं। इस हवाले से आज हम आपके साथ मुकम्मल तफसील के साथ बात करेंगे। प्यारे नाज़रीन, गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले आप मेरा चैनल वज़ाइफ का जहां को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल का आइकन दबाकर ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए ताकि फ्यूचर में हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। प्यारे नाज़रीन, इस्तग़फ़ार क्या है, इस हवाले से आज हम आपके साथ बात करने जा रहे हैं कि इस्तग़फ़ार की अहमियत हमारी ज़िंदगी में। प्यारे नाज़रीन, क्या आप परेशान हैं? क्या आप सख्त ज़हनी अज़ियतों में गिरफ़्तार हैं? क्या आप किसी तकलीफ़ और मुसीबत में मुब्तला हैं? क्या आपके दिलो दिमाग पर पहाड़ों जैसे बोझ पड़े हुए हैं? क्या आप किसी दीनी या दुनियावी परेशानी में गिर चुके हैं और कोई हल नज़र नहीं आ रहा? क्या आप किसी सख्त बीमारी में मुब्तला हैं और शफा याबी नहीं हो रही? क्या आपकी बीवी और औलाद नाफरमान है और इनकी वजह से आप सख्त डिप्रेशन का शिकार हैं? क्या आप औलाद से महरूम हैं और हर किस्मी इलाज के बावजूद कुछ नहीं बन पा रहा? क्या आप अपनी औलाद के रिश्तों के बारे में परेशान हैं? क्या आप काश्तकार हैं और बेवक्त की बारिशों से होने वाले नुकसानात से परेशान हैं? क्या आप मुआशी परेशानियों का शिकार हैं? क्या आप रिज़्क़ की तंगी, बेबरकती और भूखों अफलास का शिकार हैं? अगर नहीं तो दिल से कहिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए और बार बार अदा कीजिए। लेकिन अगर खुदा न ख्वास्ता इन हालात का शिकार हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं। इन सब मसाइल का काफ़ी शाफी और मुजरब अथेंटिक हल मौजूद है और वो है इस्तग़फ़ार और तौबा। प्यारे नाज़रीन, हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया आका मदीने वाले का फरमाने आलीशान है, जो शख्स इस्तग़फ़ार को लाजिम पकड़े यानी इस्तग़फ़ार को अपना हमेशा का मामूल बना ले, अल्लाह पाक जल्ल शानहू इसके लिए हर तंगी से रास्ता निकाल लेंगे और इसकी हर फिक्र और परेशानी को दिली इत्मीनान में बदल देंगे और इन तरीक़ों से रिज़्क़ देंगे जहाँ से इसका वहमो गुमान भी ना होगा। अबू दाऊद, इब्ने माजा, तिबरानी, हाकिम। प्यारे नाज़रीन, लीजिए कैसा नुस्खा मिला है, मजबूती से थाम लीजिए और आज ही से अमल शुरू फरमा दीजिए। प्यारे नाज़रीन, यकीन शर्त है, कामिल यकीन के बगैर कुछ हाथ नहीं आता। प्यारे नाज़रीन, इस्तग़फ़ार बहुत ही बाबरकत और फजीलत वाला अमल है। इस्तग़फ़ार में कुरान पाक के मौज़ूआत बरकत और फजीलत वाला अमल है। यकीन कामिल के बगैर कुछ हाथ नहीं आता। यकीन कामिल के साथ कीजिए, यकीन के साथ अमल करें, शक अमल को ज़ाया कर देता है। नाज़रीन, ये कैसी बात है, जब भी आप अमल करने लगें यकीन के साथ अमल करें, क्योंकि शक अमल को ज़ाया कर देता है। तवज्जो के साथ अमल करें, बेतवज्जी से पढ़े जाने वाली दुआएं हवा में गुम हो जाती हैं। रिज़्क़ हलाल का एहतमाम करें, मालिक राज़ी होगा तो काम बनेगा। फ़राइज़ का एहतमाम करें, जो लोग नमाज और दीगर फ़राइज़ अदा नहीं करते इनके आमाल बेअसर रहते हैं। हराम कामों से बचें, वो काम जिन्हें शरीयत ने हराम करा दिया है इनका इर्तिकाब रूहानियत को नुकसान पहुंचाता है, तब अमल कारगर नहीं होता। अल्फाज की तसीह का एहतमाम करें, अल्फाज गलत पढ़ने से मायने बदल जाते हैं। तहारत का एहतमाम करें, खुद भी पाक साफ हों, लिबास और जगह भी पाक साफ रखें। आजिज़ी और आहोजारी के साथ अमल करें। प्यारे नाज़रीन, जब आप इन बातों पर अमल करके अपने अमाल करेंगे तो अल्लाह पाक जल्ल शानहू उन अमाल को
اپنی بارگاہ میں ضرور منظور و قبول فرمائے گا۔ پیارے ناظرین، استغفار بہت ہی برکت اور فضیلت والا عمل ہے۔ استغفار قرآن مجید فرقان حمید کے موضوعات میں سے ایک اہم ترین موضوع ہے۔ استغفار آقائے نامدار امام الانبیاء مدینے والے کی محبوب سنت ہے۔ استغفار تمام انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کا پسندیدہ عمل ہے۔ استغفار بندوں کے لیے اللہ پاک کی امانوں میں سے ایک امان ہے۔ استغفار گناہوں کو نیست و نابود کر دینے والا بلڈوزر ہے۔ استغفار خیر و برکت کی کنجی ہے۔ استغفار پریشانیوں کا حل ہے۔ استغفار سے بے گمان رزق نصیب ہوتا ہے۔ استغفار سے پاکیزہ مال ملتا ہے۔ استغفار سے نرینہ اولاد نصیب ہوتی ہے۔ استغفار سے رحمت والی بارشیں اترتی ہیں۔ استغفار سے معاش کا نظام درست ہوتا ہے۔ استغفار سے خاندانی نظام صالح بنیادوں پر استوار ہوتا ہے۔ استغفار سے ماحولیاتی نظام کی اصلاح ہوتی ہے۔ استغفار سے گناہ جڑ سے ختم ہو جاتے ہیں اور اللہ پاک جل شانہ کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ ارے استغفار و توبہ وہ دولت ہے جو انسان کو اللہ کا محبوب بنا دیتی ہے۔ ان اللہ یحب التوابین۔ یہ جو کچھ استغفار کے بارے میں عرض کیا گیا ہے یہ لفاظی نہیں، حقیقت ہے۔ حقیقت بالکل 100% حقیقت ہے، اور ایسی حقیقت کہ جو اللہ پاک جل شانہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری وضاحت کے ساتھ بیان فرمائی ہے۔ پیارے ناظرین، آخر میں میری دعا ہے کہ اللہ پاک جل شانہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور نیکی کی توفیق دے۔ پیارے ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کر کے اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کر دیجیے گا۔ پیارے ناظرین، آخر میں میری دعا ہے کہ اللہ پاک جل شانہ آپ سب کو دنیا اور آخرت کی سب بلائیاں عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔